हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप झारखंड से हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आ गया है, क्योंकि झारखंड के हर जिला में होमगार्ड का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। ठीक है, हर जिला में नहीं भी हुआ है, जिस जिला में बचा है उस जिला में यहाँ पर शुरू हो जाएगा। किस किस जिला में हुआ है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो आपका रांची में आपका हो चुका है, साहेबगंज में हो चुका है, फिर आपका गढ़वा में, गोड्डा में, ठीक है, एक और जिला था शायद चतरा, उसमें। ठीक है, तो इन सब जिला में आपका ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है, आगे प्रोसेस भी बढ़ चुका है और बाकी सभी जिला में भी यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये जिला वाइज होता है। ठीक है, झारखंड में जो होमगार्ड की भर्ती है वो जिला वाइज होता है, हर जिला का अलग अलग दिया जाता है। कौन कौन इसमें भर सकता है? पुरुष एवं महिला। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 40 साल होना चाहिए। कितना? अगर आपका उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, आप पुरुष या महिला हैं, तो आप झारखंड होमगार्ड का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। 18 नहीं, सॉरी, 19 से 40 साल। कितना? आपका जो उम्र है वह 19 से 40 साल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 18 नहीं मांगा जाता है, यहाँ पर 19 से 40 साल मांगा जाता है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। यहाँ मेरा बोलने में दिक्कत हो गया था। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है 19 से 40 साल। उसके बाद यहाँ पर कुछ बदलाव भी किए गए। झारखंड होमगार्ड में मुझे कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। देखिए, बदलाव क्या देखने को मिलता है कि झारखंड होमगार्ड में है ना, 3 तरह का पोस्ट देखने को मिलता है। 3 तरह का पोस्ट जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 3 तरह का पोस्ट क्या है। देखिए, 3 तरह का पोस्ट ये है ना कि एक आपका ग्रामीण हो गया। ठीक है, अभी ग्रामीण क्लियर हो गया। चलिए कि ग्रामीण, आप ग्रामीण से है तो ग्रामीण में भरिएगा। लेकिन यहाँ पर शहरी को 2 ऑप्शन देता है। शहरी में क्या है कि अगर आप शहरी नॉर्मल हैं तो ठीक, एक होता है शहरी टेक्निकल। क्या होता है आपका? शहरी टेक्निकल। जो शहरी टेक्निकल होता है उसको हर चीज़ में छूट दिया जाता है। उसमें आप कैसे भर सकते हैं? ठीक है, क्या आप भी भर सकते हैं? तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं, उससे पहले बता दें, ग्रामीण, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपके लिए 7वीं पास, अगर आप क्लास 7 पास है तो आप झारखंड होमगार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप शहरी है तो आपके लिए 10वीं पास मांगा जाता है। क्या मांगा जाता है? 10वीं पास। लंबाई की अगर बात करें तो पुरुष के लिए जो लंबाई है 162 सेंटीमीटर। ठीक है, पुरुष में ही जो SC ST उसकी लंबाई 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, महिला की जो लंबाई है 148 सेंटीमीटर और सीना सिर्फ पुरुष के लिए मांगा गया है, जो कि 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, मैंने बात की थी एक तकनीकी दक्षता परीक्षा, मतलब कि टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, कि जो शहरी है उन्हीं को टेक्निकल का मौका मिलेगा। ठीक है, ग्रामीण वाले को नहीं मिलेगा। किस चीज़ में टेक्निकल? चिकित्सक। चिकित्सक मतलब उनको नर्सिंग, कंपाउंडर, डॉक्टर, किसी का भी उन्होंने कोर्स किया हो, अभियंता, अधिवक्ता। ठीक है, अधिवक्ता अगर आपको यहाँ पर उसमें अगर आपने काम किया है, प्रधानाध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, हिंदी टाइपिंग आता है, आपको कार चलाने आता है 4 चक्का। ठीक है, आपको कार या ट्रक कुछ भी चलाने आता है, कार भी चलाने आता है चलेगा, रसोईया। ठीक है, आपको बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, इन सब में से किसी का भी काम आता है तो आप टेक्निकल के अंदर चले जाएंगे, शहरी टेक्निकल। आगे चल के हम शहरी टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। इसके लिए याद रखिएगा कि जो लोग शहरी टेक्निकल से फॉर्म भर रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट उनके पास होना बहुत ज़रूरी है। 2 तरह से हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, 2 तरह से। एक क्या हो सकता है, मान लो कि एक बच्चा है जिसने ITI किया है। क्या किया है? ITI, तो उसके पास ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट हो गया। ठीक, वो एक्सपीरियंस नहीं भी देगा तो चलेगा। अब एक ऐसा बच्चा है जिसको यहाँ पर मान के चलो कि यहाँ पर बढ़ई का काम आता है। ठीक है, बढ़ई का काम आता है तो उसने बढ़ई का काम किसी कंपनी में 6 महीना किया या 1 साल किया या किसी के यहाँ किया, वो एक्सपीरियंस अगर दे देता है, किसी दुकान में किया, किसी दुकान में काम किया, वो 1 साल का एक्सपीरियंस इसको दे रहा है, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, वो भी चल जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए शारीरिक जांच परीक्षा यहीं पर छूट मिला है। ठीक है, ये ग्रामीण के लिए है और शहरी के लिए है, गैर टेक्निकी शहरी। ठीक है, टेक्निकल शहरी के लिए नहीं है, ग्रामीण और नॉर्मल शहरी के लिए ये जो है 1 मील का दौड़। 1 मील का मतलब होता है, जिसे नहीं पता मैं बता दूं, 1600 मीटर। 1600 मीटर दौड़ के लिए पुरुष को मैक्सिमम समय 6 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, 6 मिनट। अब महिला को मैक्सिमम समय 10 मिनट। अब जस्ट चलिए शहरी टेक्निकल में, देखिए तकनीकी वाला है, तकनीकी वाला में भी वही 1 मील का दौड़ है, मतलब 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर, जिसमें पुरुष को देख लीजिए 8 मिनट दिया जा रहा है, महिला को 12 मिनट। देखिए कितना अंतर है। उसके बाद यहाँ पर बात करें ऊंची कूद में, यहाँ पर पुरुष को न्यूनतम 4 फीट, महिला को 3 फीट। ग्रामीण वाला में, ग्रामीण और नॉर्मल शहरी में पुरुष को 4 फीट, महिला को 3 फीट। वहीं पर टेक्निकल वाला में अगर देखें, ठीक है, ये टेक्निकल वाला में अगर देखें तो ऊंची कूद न्यूनतम पुरुष को 3.5 फीट है, महिला को 2.5 फीट। हर चीज़ में छूट है। लंबी कूद में भी न्यूनतम 12 फीट। ठीक है, न्यूनतम कितना? पुरुष को 12 फीट और महिला को 9 फीट, ग्रामीण वाला में। और टेक्निकल वाला में पुरुष को 9 फीट और महिला को 6 फीट। ठीक है, शॉर्टपुट में भी 16 पाउंड का गोला 16 फीट, ग्रामीण और शहरी नॉर्मल में। ठीक, और यहाँ पर महिला को 10 पाउंड का गोला 10 फीट। वही टेक्निकल में चलेंगे तो पुरुष को जो है शॉर्टपुट में 16 पाउंड का गोला 12 फीट और महिला को 10 पाउंड का गोला 8 फीट। तो बहुत तरह का छूट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले तो दौड़ में हो जाता है
कि टेक्निकल वाला में जो लोग टेक्निकल में भरेंगे, पुरुष को दौड़ने के लिए 8 मिनट मिलेगा मैक्सिमम, महिला को 12 मिनट, और नॉर्मल जो शहरी और ग्रामीण जो नॉर्मल वाले रहेंगे बिना टेक्निकल वाले, पुरुष को 6 मिनट मिलेगा, महिला को 10 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दिया। 2 तरह के परीक्षा होंगे आपके, ठीक है, 2 एग्जाम होगा, एक होगा हिंदी लेखन परीक्षा, एक होगा तकनीकी दक्षता परीक्षा। हिंदी लेखन परीक्षा सभी के लिए होगा, ठीक है। आप अगर आप ग्रामीण से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए होगा, अगर आप शहरी से भर रहे हैं तब भी आपको हिंदी लेखन देना होगा, शहरी टेक्निकल है तब भी हिंदी लेखन देना होगा। ये हिंदी लेखन परीक्षा में आपको हिंदी से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 30% मार्क्स लाना होगा। अब दूसरा आता है यहाँ पर तकनीकी, ठीक है, तकनीकी दक्षता परीक्षा। जो भी आपने बोला है कि मुझे ड्राइविंग आता है, खाना बनाने आता है, तो उसका भी 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 नंबर उसमें आपको लाना होगा। और ये सिर्फ उन्हीं को देना होगा जो लोग शहरी टेक्निकल से फॉर्म भरे हैं। किससे? जो लोग शहरी टेक्निकल से फॉर्म भरे हैं उन्हीं को ये सिर्फ तकनीकी दक्षता परीक्षा देना होगा, हर किसी को नहीं देना होगा, ठीक है। आपको काम करवा के देखेगा, बोलेगा अरे ड्राइविंग का तुम भरा था ना, चलो गाड़ी चला के दिखाओ, ड्राइविंग के बारे में बताओ, ठीक है। ये चीज़ आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि बहुत सारे जिलों में ऑनलाइन अप्लाई भी शुरू हो गया है, जैसे कि आपका गरबा हो गया, गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया, रांची हो गया, ठीक है, चतरा हो गया, और जो भी झारखंड का बचा हुआ जिला है उसमें भी धीरे धीरे ऑनलाइन अप्लाई। इस बार क्या हो रहा है, झारखंड होमगार्ड में पहली बार जीवन में मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। आज तक इससे पहले 2025 से पहले कभी भी मैंने ऑनलाइन अप्लाई नहीं दिखा था। आपको हर जिला के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, सभी का एडमिट कार्ड आएगा, दौड़ने का मौका मिलेगा। और याद रखिएगा, झारखंड होमगार्ड के लिए जो हिंदी है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसे आप चाहते हैं कि झारखंड होमगार्ड का हिंदी के लिए बुक मिल जाए तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे हो सके तो हम आपको बता देंगे इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में, जैसा होगा कंटिन्यू कर देंगे कि झारखंड होमगार्ड का काम क्या होता है, झारखंड होमगार्ड में सैलरी क्या होता है। अगर झारखंड होमगार्ड में सैलरी की बात करें तो झारखंड में अगर आप कहीं पर भी होमगार्ड में नियुक्त होते हैं तो सबसे पहली यहाँ पर बेनिफिट मिलता है कि आप अपने जिला में ही ड्यूटी करते हैं, जो कि सबसे अच्छा बेनिफिट है। और सैलरी का बात करें तो देखिए, बेसिक पे तो कम होता है, लेकिन जोड़ जाड़ के जो आपको पर मंथ मिलता है 30,000 से लेके 35,000 के बीच में, ठीक है, 30,000 से लेके 35,000 के बीच में आपको हर महीना जो है ये सैलरी मिलता है होमगार्ड में। होमगार्ड का ड्यूटी कैसे क्या होता है, देखिए, जब तक आपका उम्र 60 साल ना हो जाए, ठीक है, जब तक आपका उम्र 60 साल ना हो जाए तब तक आपका होमगार्ड का ड्यूटी रहता है। लेकिन जो है पहले क्या होता था ना कि होमगार्ड का ड्यूटी कभी मिलता था, मान लीजिए साल भर में आपको 8 महीना मिला, 6 महीना मिला, आगे नहीं मिलता था। लेकिन अब लगभग पूरा साल मिल जाता है, अगर जहां जहां जरूरत रहता है लगभग मिल जाता है। काम क्या करना रहता है, काम देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए डीसी ऑफिस में, ठीक है, डीसी ऑफिस में काम है, वहां दे देगा, ठीक। आपको कहीं पर ट्रैफिक पुलिस के साथ दे देगा, ट्रैफिक पुलिस जो हेड सब होगा उन लोग के साथ में हेल्प करने के लिए दे देगा, ठीक। उसके बाद आपका जो होता है ब्लॉक में, ठीक है, ब्लॉक में आपको दे देगा ड्यूटी के रूप में। तो और बैंक में, होमगार्ड को कभी कभी बैंक में, मतलब जहां जरूरत पड़ता है उस हिसाब से भेजता है। लेकिन अधिकतर डीसी ऑफिस, सरकारी कार्यालय, एसपी ऑफिस, इन सब में आपका जो होमगार्ड का ये रहता है, ठीक है, होमगार्ड के जो हेड रहते हैं उनके अंडर तो पहली बात बहुत सारा रहता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो भेजना पड़े एडिशनल फोर्स। कहीं भी दंगा होता है तो होमगार्ड को पहले भेजता है, फिर आपका स्टेट पुलिस को भेजता है, ठीक है, झारखंड पुलिस को।